स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी की थी। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी कहते हैं। ये 1.5 मीटर लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं सीकम विद अपेंडिक्स, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। जब फूड पार्टिकल्स इलियम से होते हुए जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं या कोलन में आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड या आपका जो कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं दे रिमेन ट्रैप्ड इन अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में यहाँ पे खाना यहाँ पे कुछ ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है एंड इट में कॉज एपेंडाइटिस। ठीक, बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना, बस ये कुछ खास चीज़ें आपको याद रखनी है। कोलन में लार्ज नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स होती हैं। गॉबलेट सेल क्या रिलीज़ करती हैं? म्यूकस, जिसमें क्या होता है? म्यूसिन होता है। ये फूड पार्टिकल्स को लुब्रिकेट करते हैं, जिससे ये पेरिस्टालसिस जब हो तो ये आगे से फॉरवर्ड मूव करे और एक जगह ट्रैप ना हो। फंक्शंस क्या हैं कोलन के? कोलन के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है, सलाइन एब्जॉर्ब होता है। ठीक, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। ये डायग्राम है। अगर आता है कि ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन तो ये आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे है आपका इलियम। इलियम के बाद आता है आपका सीकम विद अपेंडिक्स, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन एंड देन रेक्टम। ठीक, यहाँ पे ये जो रीजन है लार्ज इंटेस्टाइन का, विलाई इसमें एब्सेंट होते हैं या ना के बराबर होते हैं। ठीक है, विलाई एब्सेंट हैं लेकिन तब भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन होता है सलाइन का, NaCl का, वाटर का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का। गॉबलेट सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो रिलीज करती हैं म्यूकस। हैवी मेटल्स का एक्सक्रीशन यहाँ पे होता है। हैवी मेटल यहाँ पे एक्सक्रीट होती हैं और फिर फीसिस के जरिए बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पे कई तरीक़ों के विटामिन की भी सिंथेसिस होती है। ठीक है, बाय द बैक्टीरिया। मास पेरिस्टालसिस यहाँ पे होती है इन द कोलन, जो खाने को जो फूड को आगे की तरफ पुश करती है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को आगे की तरफ पुश करती है और फेसिस फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका पार्ट आता है रेक्टम। रेक्टम में क्या होते हैं? फीकस स्टोर होता है, सॉरी फीकस नहीं, फीकल मेटल जो है वो यहाँ पे स्टोर होता है। फीकल मैटर यहाँ पे स्टोर रहता है और जब एक 40 से 50 mmHg का प्रेशर जब ये फीकल मेटल एक्सर्ट करता है रेक्टम की वाल पे तो इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, जिससे कि डिफिकेशन कॉज होता है मॉर्निंग में। लास्ट पार्ट आता है GIT का एनस। एनस को हम लोग एनाल कैनाल भी कहते हैं। दो स्पिंस्टर होते हैं इसमें, एक होता है इंटरनल स्पिंस्टर जो कि इनवॉलेंट्री होता है और दूसरा क्या होता है, बाहर की तरफ वाला जो स्पिंस्टर होता है वो वॉलेंट्री होता है। इंटरनल स्पिंस्टर इनवॉलेंट्री होता है और ये जो फीकल मैटर जो 40 से 50 mmHg का प्रेशर जो एक्सर्ट करता है उससे ये एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत फीकल मैटर को आगे की तरफ प्रोपेल करता है। ठीक, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक समराइज्ड डायग्राम है। इसमें आप लोग देख सकते हो कि हमारे ह्यूमन एनाटॉमी में किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन जो हैं वो सेटल्ड होते हैं। ठीक, ये आपका लीवर हो गया, ये स्टमक हो गया, इसके नीचे की तरफ पैंक्रियास है, ये फूड पाइप है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक, तो आपको क्या करना है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स जो हैं मेमोराइज करने हैं और ये हमारा जो टॉपिक है ये फिनिश हो गया है। अभी भी एक टॉपिक हमारा बाकी है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर एंड पैंक्रियास, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे।